नमस्कार। प्रफुल्ल सर भी जुड़ गए। प्रफुल्ल सर, कुछ जो चीजें हैं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं मनसा पर, नियत पर, आंदोलन पर, वो एक तरफ है, लेकिन जो सरकार की हरकत है, सरकार की जो करतूत है, अभी तक ये प्रदर्शन इतने दिनों से चल रहा था, सब कुछ ठीक था। आज एक मार्च निकाला गया, मार्च निकालते ही सरकार ने जो है मार कुटाई पिटाई लटाई सब चालू कर दिया, इतनी बैरिकेटिंग लगा दी, तमाम मेट्रोज बंद कर दिए। क्या सरकार को आखिर इस आंदोलन को तो सरकार पहले दिन से लेकर के और इसके पहले भी जो आज हरकत कर रही, इससे पहले भी समेट सकती थी, इससे पहले भी वार्ता हो सकती थी। एकदम से मानसून सत्र शुरू होता है और उसी दिन वार्ता के लिए बुलाया जाता है। एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, वार्ता के लिए भी केवल जो अभिजीत दीपके के साथी हैं उनमें से ही 2 लोग जा रहे हैं? क्या जो प्रदर्शन में और भी लोग शामिल थे, चाहे वो आईसा था, चाहे वो एसएफआई था, उनसे भी लोगों को उस दल में शामिल नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल, सभी को नमस्कार। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में शुरू से ही इस राजनीति को जिस दृष्टि से मैं देख रहा हूं और मैं कहने की कोशिश करता हूं कि ये सरकार के खिलाफ जितने भी तरह के आक्रोश हैं, उन सभी आक्रोशों को मोड़ दिया गया और एक कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ ये जो नीट पेपर लीक का मामला है, इसका विरोध है उसकी तरफ से, और कोशिश ये की गई कि सारे आक्रोश सोनम वांगचुक की तरफ आ जाए और फिर सेकेंड लाइन में कॉकरोच जनता पार्टी तो है ही, और सारे आक्रोश को चादर में लपेट करके प्रधानमंत्री या सरकार के चरणों में उसको समर्पित कर दे। अब सोनम वांगचुक बीच में आए तो सोनम वांगचुक भी अधिक बुद्धिमान और राजनीतिज्ञ तो हैं ही, हालांकि इसके रूप में उनकी ख्याति नहीं है, उनकी ख्याति दूसरे कारणों से है पूरी दुनिया में। सोनम वांगचुक को मैनेज करना सरकार के लिए उतना आसान नहीं रहा जितना कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को करना। अब ये इनको समेट करके देश में तरह तरह से और सभी जगह कई जगह आंदोलन चल रहे हैं। ऐसा की बात आपने की, एनएसए की बात लोग कर ही रहे हैं, तमाम लोग इसमें थे, लेकिन सरकार ने किसी की बात नहीं सुनी। और अभी भी जो बात हुई है, इस स्रोत की पुष्टि तो शायद सौरभ दास ने की है, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने ही शायद की है कि इस तो सरकार ने हमारी बातचीत के लिए सरकार तैयार हो गई। दूसरा कोई स्रोत नहीं है मेरे ख्याल से, मुझे कम से कम जानकारी नहीं है कि सरकार ने क्या कहा है। एड्रेस तो सरकार को करना था, सरकार को बताना चाहिए था। अब सरकार में कौन लोग बता रहे हैं और किन स्तर पर बात होगी, किस किस मुद्दे पर बात होगी, अभी तो ये बात है ही नहीं। और इन लोगों का चुनाव कौन होगा, और उसमें भी 2 ही लोग जाएंगे जैसा आप बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के क्या बातचीत का एजेंडा है, क्या उससे हल होना है, ये कुछ नहीं मालूम। ये विपक्ष की राजनीति के जो स्वाभाविक जो उसकी प्रक्रिया थी उसको अपनी तरफ मोड़ लेने का, और उसका श्रेय भी उसको एक कंट्रोल्ड अपोजिशन को पैदा करने का, एक अपने नियंत्रण में अपोजिशन को लेने की ये पूरी की पूरी प्रक्रिया रही है शुरू से ही। और इसमें सीजेपी के तो लोग शामिल हैं ही। मुझे कई बार लगता है कि और उनके सम्मान के पर रक्षा करते हुए कि सोनम वांगचुक भी इसके शिकार हैं। सोनम वांगचुक के अन्य कार्यों के प्रति पूरी सहानुभूति है, इसमें कोई ये नहीं दिक्कत नहीं है, वो महान है, वो सारी बातें हैं, लेकिन राजनीति एक भिन्न चीज है। इसमें वो राजनीति के शिकार हो जाते हैं, उनके पिछले कारनामों या पिछले उनके तेवर को देखते हुए भी यह बात कही जा सकती है। लेकिन अगर अभी भी देखें तो जिस ढंग से उनके साथ सरकार ने व्यवहार किया है और बहुत देर से वो सरकार कर रही है, अब यह देखना जरूरी है कि जो और लोग भी जो साथ में शामिल थे उनकी क्या प्रतिक्रिया इसमें होती है, क्योंकि ये कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन था, आयशा का आंदोलन था, सोनम वांगचुक का आंदोलन था, या छात्रों का आंदोलन था। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देखिए, कोई भी आंदोलन जिसमें एक चेहरा इतना बड़ा हो जाए कि बाकी सारे चेहरे उसमें समा जाएं, वह सिविल मूवमेंट तो नहीं हो सकता है, वह कुछ और ही हो जाता है। हाँ, राजनीतिक आंदोलन हो सकता है, जैसे जेपी मूवमेंट था, एक राजनीतिक आंदोलन था, जयप्रकाश नारायण जी का बहुत बड़ा चेहरा था, बाकी सभी सारे चेहरे उस पर समाये हुए थे, फिर भी वो अकेले चेहरा नहीं थे उस आंदोलन के। लेकिन यहाँ तो सिर्फ सोनम वांगचुक और दीपिका दिख रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं जैसे कि वो अभी बातचीत होनी है तो उन्होंने तो कहा था कि सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दिया जाए।
तो क्या सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाने के लिए बातचीत होगी? क्या बातचीत होगी? बातचीत का पेपर लीक जो हो गया उसमें जो कर दिया आपने, उसमें बातचीत से क्या है? ये तो बातचीत नहीं, जवाबदेही तय करने का मामला है। क्या सरकार इस बात की जवाबदेही लेकर के धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग को स्वीकार कर लिया, उस मुद्दे पर बातचीत करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो फिर बातचीत क्या करेंगे? देश में बहुत सारे मुद्दे हैं और पूरा विपक्ष तमाम तरह के मुद्दों पर अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कर रहा है। उन सबों से ध्यान को भटकाने के लिए ये सारे आयोजन स्टेप बाय स्टेप एपिसोडिकल तरीके से किए जा रहे हैं। इस सब का कोई मतलब नहीं है कि बातचीत के लिए बुला लिया है। कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा ना कि भाई बातचीत में क्या निकला। आज ही इन्होंने बताया कि सीट का SIT सीट जो है, सीट का रिपोर्ट जमा हो गया। तो क्या रिपोर्ट जमा हुआ है? राजनीति को इस समय में अपना फोकस नहीं तोड़ करके अपने जो जन सरोकार के व्यापक मुद्दे हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं, उनमें से एक मुद्दा यह भी है, इस पर ध्यान केंद्रित रखनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जनता उसी को देख रही है। अब बातचीत अगर करने के लिए बुलाया है तो उनको बुलाया है तो बातचीत करेंगे, जो नतीजा होगा वो दिखलाया जाएगा, वो सामने आएगा। अगर वो संतुष्ट हो जाते हैं तो वापस जाएंगे जनता। लेकिन जनता का प्रतिरोध जारी है, क्योंकि किसी भी तरह से लोकतांत्रिक देश में इस तरह के प्रतिरोध को समेट करके एक व्यक्ति अपने खाते में नहीं ले सकता है। मैंने शुरू में कहा था कि क्रेडिट हड़पने की कोशिश है कि राहुल गांधी को कोई क्रेडिट नहीं जाए। अब ये बोलते हैं कि इतने साल के युवा रॉकेट काम विज्ञान से जुड़ रहे हैं। वो बताया ना कि कितने औसत कौन युवाओं ने उनको सत्ता में लाया था, और आंदोलन के प्रति ऐसी हिकारत, ऐसी घृणा। क्या 28 इंच 56 इंच क्या क्या ये सब बोलते रहते हैं। ये सब गैर जरूरी और नॉन पॉलिटिकल स्पीचेस हैं, इनका कोई पॉलिटिकल मतलब नहीं है। ये तंज कसने से स्थितियों में परिवर्तन नहीं होता है। विपक्ष को अपनी राजनीति को केंद्रित रखना चाहिए, और जो इनके एजेंडा है पार्लियामेंट में क्या आएगा नहीं आएगा, भी जो बिल वगैरह आएगा उसके प्रति अपना तदनुसार अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, रखना चाहिए। जी प्रफुल्ल सर, जो बड़े विषय की जहां तक बात है, अभी फिलहाल पेपर लीक का मामला हुआ, फिर उसमें छात्रों की जानें चली गई, उस विषय को एड्रेस किया गया, CJI की तरफ से एक शब्द निकल गया, ये सारी चीजें चल रही थी और इस देश में एक बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हुआ। इस बड़े प्रोटेस्ट में कई अलग अलग तरीके की बातचीत कही गई, क्योंकि प्रोटेस्ट की शुरुआत कहीं से हुई, फिर वो प्रोटेस्ट किसी और दिशा में चला गया। मोदी के इस्तीफे से बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आकर के अटक गई, और अब बात यहां पर आकर के खत्म होती दिख रही है कि संसद में इस बात की मांग की जाएगी। वो मांग तो ऑलरेडी विपक्ष करता ही करता, तो ये विषय क्यों चुना गया? विषय जहां से चला था और जहां आज दिख रहा है, क्या आंदोलन अपने अंत की तरफ बढ़ते बढ़ते दिशाहीन हो चुका है? क्या वो मान लिया जाए? सारे अनशन जो है वो आज खत्म हो गए, अब कोई अनशन नहीं बचा है, चाहे वो अभिजीत दीपके का हो, चाहे वो आयशा का हो, चाहे वो SFI का हो, अब कोई अनशन नहीं बचा है। सरकार की बातचीत करने का ये जो फॉर्मूला है वो काम कर गया, मान लिया जाए इस चीज को? नहीं सर, असली आंदोलन तो अब शुरू होगा। असली आंदोलन तो अब शुरू होना है। विवेक सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि मामला हाथ से निकल गया। सवाल उठता है कि किसके हाथ से निकल गया? ये सरकार के हाथ से निकल गया या CJP के हाथ से ये आंदोलन निकल गया? CJP जिस ढंग से इस आंदोलन को संचालित करना चाह रही होगी, क्योंकि वो तो एक सुप्रीम कोर्ट के, जैसा कि आपने चर्चा किया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने ये बात कही थी, तो उसकी प्रतिक्रिया में उन्होंने जो अपना पोस्ट वगैरह शुरू किया, खेल खेल में ये बात शुरू हो गई। तो न्याय की गुणवत्ता पर या न्यायाधीशों की मनोवृत्तियों पर, उनकी टिप्पणियों पर, उनके हल्केपन पर और उनके इस प्रकार के वक्तव्यों के ऊपर में तो CJP ने कभी आंदोलन नहीं किया, या किसी ने नहीं कहा कि आंदोलन शुरू कहां से हुआ था, रूट क्या था इसका। रूट तो वही था और उस पर कोई चर्चा नहीं है। न्यायाधीश उसी प्रकार की चर्चाएं करते रहे, युवाओं के काम को उसी तरह से काकरूस कहते रहे। आपने काकरूस जनता पार्टी में बनाई और आपने इसे उधर से मोड़ करके ले आया इधर कि इनका इस्तीफा हो। क्योंकि ये अगर आप देखेंगे तो पेपर लीक जो है, ये पेपर लीक क्या एक घटना है या पॉलिसी प्रोडक्ट है? पेपर लीक एक पॉलिसी प्रोडक्ट है। इससे सरकार की समग्रता का एक लक्षण है। ये कोई हाथ बीमार है ऐसा नहीं है, पूरा देश, पूरा बॉडी ही बीमार है। तो पूरी सरकार में ही जब इस तरह के विष फैल गए हैं, इसका एक निशान यहाँ पर है। विवेक सर ने बिल्कुल सही कहा कि व्यापक मुद्दों पर इसकी चर्चा करनी होगी। ये आर्थिक नीति हो या सरकार की विदेश नीति हो, या हर जगह जिस प्रकार के फेल्योर्स रहे हैं
और भारतीयों का आत्मसम्मान पूरी दुनिया में भयानक रूप से गिरा है। आप पासपोर्ट का ही ग्रेडेशन देख लीजिए या तमाम चीजों का देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी स्वीकार्यता, हमारी ग्रहणशीलता कमी है, घटी है। इसमें कोई किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। हमारे प्रेस के फ्रीडम पर बात देख लीजिए, तमाम तरह की चीजें। हमारे यहाँ संसद चलती रहती है, संसद नहीं चल पाती है, सरकार दौड़ती रहती है। तो संसद को लंगड़ा बना करके सरकार को पूरा गतिमान बना देना, ये एक भिन्न प्रकार की राजनीति है, क्योंकि संसद का मतलब जनता है, वहां पर जनप्रतिनिधि होते हैं। पहले हमारे संविधान में यह कल्पना की गई थी कि सरकार रहेगी और बाकी जितने भी लोग रहेंगे जो सरकार में नहीं, यानी कैबिनेट के बाहर जो लोग भी हैं वो सरकार के कामकाज पर ध्यान रखेंगे। जो विपक्ष में है, जो उनकी पार्टी का है, वो भी ध्यान रखेंगे, जो उनकी पार्टी का नहीं है वो तो खैर खास करके ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार का रखा गया था, इसीलिए सरकार तो सिर्फ कैबिनेट का होता है। अब जो बहुमत की सरकार है, लेकिन बहुमत के वाले दल के नेताओं के मुंह में कोई जुबान नहीं है, कुछ बोलते नहीं है, कुछ करते नहीं है, कोई सवाल नहीं उठाता है, और विपक्षी पार्टियां अकेले दंदनाती रहती है। उसमें भी विपक्ष में भी विपक्षी पार्टियों का भी कोई एक पक्ष नहीं है, उसमें सबके अपने अपने पक्ष हैं और अपने अपने स्वार्थ और अपने अपने हित है। राहुल गांधी जिस ढंग से चीजों को लेकर के चलना चाहते हैं या चल रहे हैं, उस ढंग से सभी लोग नहीं चाह रहे या सभी लोग नहीं चलते हैं। उनकी अपनी राजनीतिक मंशा भिन्न है। तो राजनीतिक मंशाओं का भिन्न होना भी ये इस पर निर्भर करेगा कि ये कैसे करेंगे। लेकिन चूंकि ये जनता का मुद्दा है और उछल गया है ये मुद्दा, तो आंदोलन आप शुरू तो कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन वो आपके हाथ में रहेगा नहीं। और आंदोलन के बाद चीजों को संभालने की जरूरत होती है। पोस्ट मूवमेंट जो एक्टिविटीज होती है उसके बाद इसमें से कोई चेहरा, अगर कोई ये कहे कि नहीं दीप के इसका चेहरा या इसका नेता बनकर निकलेंगे, तो मुझे तो पूरा संदेह है कि वो इसका चेहरा बन सकते हैं। राजनीतिक पार्टियां ऐसे नहीं बना करती हैं, तो उनका निकल करके वो आए। और ये एक राजनीतिक मुद्दा है, इसको राजनीतिक ढंग से ही हल करना होगा। और छात्रों और युवाओं को भी यह देखना होगा कि कौन सी राजनीतिक पार्टियों में इतनी शक्ति है, इतना अनुभव है कि जो उनकी मांगों को लेकर के उनके सपनों के भारत की तरफ बढ़ सकती है। ये सिर्फ एक नौकरी, एक पेपर का मामला नहीं है, ये पूरे भारत का आइडिया ऑफ इंडिया को पराजित करके एक भिन्न प्रकार की चीज को हासिल करने का ही नतीजा है। ये पूरे के पूरे भारत बोध को ही भ्रमित कर दे रहे हैं और वो एक जगह नहीं हो रहा है। इसीलिए दिक्कत इस सरकार के साथ दूसरी है, जो 12 साल में जो दिक्कतें धीरे धीरे होकर के जमा होकर के प्रकट हुई है। अब जिधर से भी अपने बोझ से सरकार लदेगी। तो बताइए भला कि राम मंदिर पर इतना बड़ा चोर हुआ जिसको लेकर के पूरे दशकों से भारत की राजनीति प्रभावित रही है, उस मुद्दे को लेकर के वहां आकर के ऐसे ऐसे कांड हुए और कहीं कोई सुबुगाहट नहीं, सरकार में कहीं कोई ग्लानि नहीं है, कहीं कोई बोध नहीं है। और वे संसद को रोक करके, भंग करके या स्थगित करके इस तरह की कार्रवाइयों को पचा सकते हैं? बिल्कुल नहीं पचा सकते। मुझे तो लगता है कि जो सरकार राम मंदिर के चंदा चढ़ावा चोरी को इतने आसानी से पचाने की कोशिश कर रही है, वो इन आंदोलनों को तो कच्चा चिबा जाने की कोशिश में है। लेकिन भरोसे की बात सिर्फ ये है कि विपक्ष चाहे जैसे भी हो, एक कायदे से, करीने से इस बात पर लगा हुआ है। ये एडवांस पॉलिटिक्स है। ये अभी ये जो कर रहे हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स नहीं है, इसको एडवांस पॉलिटिक्स समझिए। ये शतरंज की तरह कर रहे हैं और राहुल गांधी से उम्मीद ये है कि एडवांस पॉलिटिक्स को थोड़ा पकड़ते हैं। हम लोग लगातार सवाल करते रहे, विवेक सर भी कहते रहे कि वेयर इज द लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन इसमें कहाँ है? तो लीडर ऑफ अपोजिशन अपना काम कर रहे थे, उनको अधिक हम लोगों से जानकारी होगी। सरकार को भी हम लोगों से अधिक जानकारी रहती है, हमारे पास सूचनाएं क्या आती है, तो हम तो उन्हीं का विश्लेषण करते हैं। लेकिन ये मामला अब हो गया है, इस आंदोलन का प्रभाव सरकार के स्वास्थ्य पर कोई अच्छा नहीं पड़ेगा। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आंदोलन सरकार की बिगड़ी हुई सेहत का लक्षण है। इस आंदोलन का असर सरकार की सेहत पर कितना पड़ेगा या तो बात की चीज है, लेकिन सरकार की बिगड़ी हुई सेहत के कारण ये आंदोलन हो रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और अभी व्यापक मुद्दे पर चलेगा। आज संसद का पहला दिन है। देखिए, 2, 3, 4 बिल जो लाए हैं, वो डिलिमिटेशन का क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। उस बिल पर ये क्या लाते हैं, क्या ये 2/3 बहुमत का जुगाड़ कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं। तो ये बीच में एक साइड हेडलाइन बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उस पर कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन को ला रहे हैं, युवाओं के आंदोलन को ला रहे हैं। लेकिन अभी देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार संसद में प्रक्रिया चालू होती है। सर।